क्या यूं ही चलेगा आगे आंदोलन या कुछ बदलाव होगा? नहीं, आंदोलन तो चलता रहेगा। अलग अलग स्टेप क्या आएंगे वो जो संयुक्त किसान मोर्चा लेगा और राकेश टिकैत जी यहाँ बताते हैं उस पर फॉलो करेगा किसान। आंदोलन तो जारी रहेगा। आंदोलन में तेजी कैसे आएगी? आंदोलन में तेजी, देखिए ये एक आंदोलन है। आंदोलन हमारे जो जितने हमने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता चुन रखे हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसको कब तेजी देनी है। देखिए खेती भी करनी है, देश को भूखा नहीं मरने देना, तो देश को अनाज भी देना है। तो अगर अनाज देना है तो खेत में काम भी करना पड़ेगा। जब आंदोलन को ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी तो तब किसान आएगा, क्योंकि यहाँ 200-300 किलोमीटर पर सब अपना निगाह गड़ाए बैठे हैं। वो 2 घंटे के अंदर अंदर सारा किसान आ जाएगा जिस दिन हमारे जत्थेदारों को हमारी आवश्यकता पड़ेगी। हरेंद्र जी, तमाम किसानों से हम 6.5 महीने से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार को उखाड़ देंगे। एक तरफ सरकार किसान यूनियन कहते हैं हम राजनीतिक हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम सरकार को हरा देंगे। जो किसान यूनियन से जुड़े हैं चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, सब वोटर हैं। यही तो वोटर हैं। अगर ये खड़े हैं ये सब वोटर ही तो हैं। यही तो सरकार चुनते हैं। और जब सरकार इनको परेशान करेगी तो ये सरकार को वोट देंगे, ये सरकार के खिलाफ जाएंगे। किसान तो हरेंद्र जी तीनों कानून वापस करवाना है, एमएसपी पे कानून बनवाना है। हाँ। अब आपको नहीं लग रहा कि उलझते जा रहे हैं वो राजनीति? ना तो हम पहले दिन उलझे, ना हम आखिर तक उलझे। हम अराजनीतिक थे, अराजनीतिक हैं, अराजनीतिक रहेंगे। लेकिन जो सरकार हमारे गले में फंदा डालेगी वोट तो हमें जब भी देनी। हम राजनीतिक रहें, राजनीतिक आदमी होगा तो भी है, राजनीतिक होगा तो भी। कैसे होगा? आप तो पश्चिम बंगाल में गए, वहाँ पर रैलियां करने की, वोट मत देना, ये तो राजनीति होगी ना। क्यों राजनीति क्यों होगी? और तू फांसी दे हैं, मैं तेरी आरती तारूं, ऐसा चल जाएगा? जब सरकार हमारे खिलाफ कानून लाई, हम कह रहे हमें नहीं चाहिए ये कानून, सरकार मानती नहीं है, तो अब हमारे पास क्या रास्ता? वोट की चोट से मारेंगे। तो दूसरी आएगी वो करेगी, नहीं करेगी उससे भी मारेंगे। हमारा तो लोग तो पहले कहते थे कि बीजेपी से तो कोई लफड़ा नहीं है, हमारा तो सरकार से। तो हमने आज भी तो सरकार से कह रहे हैं। सरकार कौन बनाएगा? राजनेता। तो उन राजनेताओं का विरोध ना करें। पर हरियाणा में बीजेपी दफ्तर की नींव रखी गई, किसान जाकर फाड़ जाए। हाँ, ठीक करा, बहुत बढ़िया करा। एक चीज बताओ, तुम हो, तुम्हें हमने विधायक चुना या एमपी चुना, तो अगर एक जिले से तुम एमपी बने, तुम्हें एमपी पूरे जिले के लोगों ने बनाया, ये बनाया कि तुम संसद में जाके, क्योंकि सारे जिले के लोग नहीं जाते संसद में, चुना हुआ नुमाइंदा जाता है, कि संसद में जाओ और हमारी ये बात उठाना, हमारा प्रतिनिधित्व तो करोगे। और संसद में जाके आप भ्रष्ट हो गए तो अब क्या करें? तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा हरेंद्र जी आपका। लेकिन कई प्रतिनिधि ये कहते हैं कि वोट मोदी के नाम पे मिला है, ना कि हमारे नाम पे वोट मिला है। तो तुम प्रतिनिधि के नाम पे वोट, तो तुम क्यों आए यहाँ? क्यों हो? छोड़ दो। जिसके नाम पे वोट मिला उसका आदेश मानेंगे ना वो तो। जिसके नाम पे वोट मिला उसका आदेश मानेंगे फिर तो फिर हम भी तो अपने का आदेश मानेंगे। हम भी तो अपने प्रतिनिधि का आदेश मानेंगे, जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमने चुन रखे 40, हम उनका ना मानना है। अब 26 तारीख को फिर आप लोगों ने कहा कि राजभवनों का घेराव किया जाएगा। राजभवन जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, पूरे देश का किसान। तो इसमें कौन सी आफत है? शांतिपूर्वक ज्ञापन नहीं दे सकते हम लोग? लेकिन पिछली बार काला दिवस के रूप में मनाया था, सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। बताओ हम क्या कर सकें? यार एक चीज तो बताओ कि तुम हो, जब तुम सत्ता में बैठे हो, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम नहीं मान रहे, तो अब हम पे और चारा क्या है? मर जाए जहर खा के। राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो ये खड़े हैं भारत के नागरिक जी, किसी ने 1 रुपया दिया होगा, किसी ने 10 दिए होंगे, किसी ने 100 दिए होंगे, किसी ने 1000 दिए होंगे, किसी ने ज़्यादा भी दिए होंगे। तो इन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया था, लूटारों के लिए चंदा नहीं दिया था। जिन लोगों ने इस घोटाले का उजागर किया है वो कह रहे हैं कि अब हमारी जान को खतरा, हमारे घरों पे हमला हो रहा भैया, तो क्या करें? क्या करें? नहीं, आप तो कह रहे हैं अंधभक्ति खत्म हो गई। अंधभक्ति तो भी मैंने कद कही अंधभक्ति खत्म होगी, अंधभक्ति जागरूक हो गए कह रहे हैं। हाँ, तो अब यो थोड़ा ही है कि सारे हो गए। कोई राम राज्य थोड़ा ही आ गया यहाँ तो राक्षस राज्य आ गया
कि अगर तुम्हारी बात तुम चोरी करोगे और तुम्हें चोर को चोर कहेंगे तो तुम उनकी हत्या करोगे। तो देख लो कितनों की हत्या करोगे। तो राम के नाम पर लूट हो रही है देश में। बिल्कुल हो रही है। आप मुझे बताओ 5.5 करोड़ रुपए उसका सर्किल रेट है उस जमीन का जो ये बता रहे हैं, जो सरकारी रेट है। सरकारी रेट है, उससे कम में तो बैनामा नहीं हो सकता। तो ज्यादा में ही होता हमेशा। नहीं, उतने में तो होगा ही। तो फिर वो अधिकारी बताए उसने 2 करोड़ में बैनामा कैसे कर दिया। जिन्होंने करा वो बताएं, जिन्होंने बेचा वो बताएं। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिना जांच कराए सिर्फ कहता है इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। तो अपराधियों को बचाओगे या अपराधियों को जेल भेजोगे? पता चल गया ना कि ये राम के नाम पे लूट करने वाले हैं, सिर्फ राम का इस्तेमाल करने वाले हैं, इन्हें राम से कोई लेना देना नहीं है। पर चंदा तो आपने भी दिया था, आपने तो जवाब मांगोगे उनसे। जवाब मांगे तो पिटे। अब देखा नहीं है वो दिल्ली का सांसद है संजय सिंह, उसके घर पे भी अटैक कर दिया। बताओ, कह रहे कि ना बीजेपी को किसी ने कहा, ना मुख्यमंत्री को किसी ने कहा, ना बीजेपी ना योगी को किसी ने कहा। अरे जो चंदा चोर है, चंदा चोर को कहोगे या नहीं कहोगे? कमेटी। और जब हरेंद्र जी, जब राम मंदिर का ट्रस्ट जो बना और उसकी जो कमेटी बनी, उसके जो सदस्य बने, उसमें से देश का एक भी ओबीसी कोई भी सदस्य नहीं है उसमें। और चंदा उगाने में या डंडा लेकर सबसे आगे रहने में वो ओबीसी समाज होता तो कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे हम। लेकिन जो कमेटी बनी हुई है उसमें एक भी ओबीसी नहीं है ना, एक भी पिछड़े वर्ग का कोई भी सदस्य। तो ये सोच ले वे सोचेंगे ना कि लूटने के लिए तो ये बैठे हैं और पिटने के लिए ये बैठे हैं। भाई एक चीज बता, जब राम मंदिर का वो ढांचा गिराया गया था उसमें कोई नेता मरा? बताओ, नहीं कोई मरा ना मरे। मरेगी कौन? जनता। मंदिर में भीख कौन मांगेगी? जनता। मंदिर का प्रसाद कौन खाएंगे? अंदर माल, प्रसाद माल है, उसे कौन खाएंगे? मलाई है, मलाई और रबड़ी, उसे खाएंगे वे। तो आप लोग फिर अभी तो देखिए, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जब मंदिर बनेगा, बनाएंगे तो ये, और जिस दिन मंदिर बन के तैयार हो जाएगा फिर इन्हें दर्शन भी नहीं, फिर दर्शन के लिए अंदर नहीं जा सकते, फिर बैन लग जाएगा। तो ये सोचना चाहिए अंधभक्तों, सोच लो, आँख खोल लो अपनी, अंधभक्ति करो, मैं नहीं कहता, पर एक काम कर लो, कम से कम तुम इतनी अंधभक्ति कर रहे हो। चलो आज मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तो विरोधी हूँ, मैं तो विरोधी हूँ क्योंकि मेरे अधिकार छीन रखे हैं, तुम तो उसके भक्त हो। चलो मैं 100 रुपये लीटर मुझे दे रहा क्योंकि मैं सरकार का दुश्मन हूँ, तुम तो उसके भक्त हो, दरी बिछाते हो, तड़वे चाटते हो, कम से कम अपने उस आका से कह दो तुम्हें तो 50 रुपये लीटर दे दे। इन लोगों ने राम को भी नहीं छोड़ा है? इन लोगों ने राम को भी देखो, इन्होंने तो हमें एक नाम और दे दिया नया, और रामद्रोही। हाँ, रामद्रोही हैं? देखिए, अगर इनसे हिसाब मांगोगे तो हम रामद्रोही। भाई राम के नाम पे 1-8 रुपया, अठन्नी चवन्नी तो हमने दे दी, तो हम रामद्रोही कहाँ हुए हैं? हम तो राम भक्त हुए कि भक्ति के नाम पे दिया 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये। लेकिन वे कौन है? वे हैं हरामजादे, जो राम का माल खाएगा। हम हैं रामजादे, और जो राम के नाम पे लूट करेगा वो है हरामजादा, मोटा कमाते हैं। लेकिन हरेंद्र जी, आरोप तो पहले से लगते रहे, क्योंकि पहले भी बहुत ईंट, चांदी, सोना इकट्ठा हुआ था 1400 करोड़ का पहले से है। किसी ने जांच करी? उसका भी नहीं पता चला। ना दें। जब देश का प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देता, तो जब शीर्ष नेतृत्व चोर है तो निचले वाला तो करेगा ही। जब घर का मुखिया चोर है तो उसके बालक तो बिगड़ेंगे ही। ये काम चला रखा। पर ये तो अभी आए सरकार में 7 साल से, घोटाले तो पहले से हो रहे हैं ना। वो तो है कौन? चेक चोरी हो गए। तो है कौन? वो है कौन उसमें? एससी उसमें नहीं, ओबीसी उसमें नहीं, माइनॉरिटी उसमें नहीं, तो कौन है? कौन है भैया? अपने घर बैठ के कर लें
कि तू सेक्रेटरी और तू अध्यक्ष, और अध्यक्ष भी कह रहा है 1 साल से मुझे पूछा ही नहीं। बताइए, सचिव पे लग तो रहे हैं यार, हैं? सचिव पे लग तो रहे तो लूट रहे ना, आरोप थोड़ा ही है, पक्का है। आप जांच करा ले, एक नहीं बचने का। और अगर मैं निष्पक्ष हूँ तो जब मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इस्तीफा दे, दूसरा होगा वो बताओगा। तो ये जो है लूट, ये राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, ये पैज लगी हुई है। कौन कितना ज़्यादा लूट सकता है देश को, राम के नाम पे ये लूट रहे हैं।